मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। ज्ञान उदधे अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन भूप। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सहनमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि सहनमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि सहनमन। मंचासीन पूज्य साधु चरण, उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, सबके हृदय में निवास करने वाले इस दिव्य अलौकिक जगत में सर्वव्यापक उस परम प्रभु परमात्मा को, सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार बुलंद स्वर में जय जयकार करें ताकि अनावश्यक शब्द विलीन हो जाए और सभी लोग शांतित होकर के बैठ जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है संत और असंत की महिमा है। यह प्रसंग अयोध्या के साकेत नगर की है। यह प्रसंग, यह घटना अयोध्या के साकेत नगर में भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय सनकादिक ऋषियों का आगमन होता है और अपने यहाँ संत को आते देख सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और भगवान राम भरत जिसे कहते हैं, भरत बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। अगर संत मिल जाए तो बिना परिश्रम के ही उनसे भक्ति का मार्ग मिल जाता है और उस मार्ग पर जब चलते हैं भक्तगण तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। एक दिन गुरु महाराज ने कुप्पा घाट में निवास में कहने की कृपा की। खगड़िया जिला के प्रोफेसर साहब विश्वानंद बाबू बैठे थे। कहा, प्रोफेसर साहब, गुरु की खोज में मेरी बड़ी दुर्दशा हुई, बहुत बेलना पड़ा और बाबा देवी साहब जैसे परम संत सदगुरु मिल गए, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, इतने परिश्रम के बाद ऐसे संत सदगुरु मिल गए। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं, हुजूर हम लोग आपसे कम भाग्यशाली नहीं हैं, आपको गुरु की खोज करने में बड़ी परेशानी हुई, बहुत बेलना पड़ा, बड़ी दुर्दशा हुई, लेकिन हम लोगों को बिना परिश्रम के ही आप जैसे संत सदगुरु मिल गए हैं, हम आपसे कम भाग्यशाली नहीं हैं। देखिए, अगर बाबा देवी साहब जैसे परम संत नहीं मिले होते तो भक्ति का कार्य सुलभ होता। इसलिए लिखा है बिना ही प्रयास।
होई भवभंगा, संसार के दुखों का अंत करने का मार्ग मिल जाता है। और संतों के बताए मार्ग पर चलते हैं तो क्या होता है? यही मार्ग सुरती साधु दिखावे, उस पर चल करके लोग परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तही मग चले सबय सुख पावे, पावे सुख सदा हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे, स्वप्नहु नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। यह सत्संग प्राचीन काल से सत्संग और संतों का विशेष प्रभाव रहा है। भारत के धरती पर विदेश में भी इस संत के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से ही रत्नाकर जैसे डाकू ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने पर भी हत्यारे थे, महादुराचारी थे, लोगों को मार करके धन हड़प कर परिवार का गुजारा करते थे। नारद बाबा जैसे संत मिल गए, सत्संग को सुने और डाकू का काम छोड़ करके क्या हो गए? जुक्ति जान करके भक्ति करने लग गए और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना त्रैकालदर्शी महापुरुष हो गए। भगवान राम के अवतार लेने से पहले ही रामायण लिख करके रख दिए। उंगली माल जैसा डाकू भगवान बुद्ध का सत्संग सुना और हत्या छोड़ करके अरहत्व को प्राप्त किया है। बौद्ध साहित्य में इसकी साक्षी है। यह सत्संग करता क्या है? राजा प्रसेनजीत का हाथी सड़क पर चलते समय दलदल में फंस गया। इतना बड़ा दलदल था, वह हाथी निकल नहीं रहा था। राजा प्रसेनजीत उस पर सवार होते थे। वह हाथी लड़ाकू था। उस हाथी पर सवार होकर जब लड़ाई करने जाते थे तो बड़े से बड़े युद्ध को विजयी करके लौटते थे। बड़ा ही भाग्यशाली हाथी था। दलदल से निकल नहीं रहा था हाथी। हजारों लोग गए, रस्सी बांधकर खींच रहे हैं, जोड़ लगा रहे हैं। आवाज भगवान बुद्ध के कान तक गई। भगवान बुद्ध ने पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? आनंद से। तो आनंद ने कहा, राजा प्रसेनजीत का हाथी दलदल में धंस गया है, उसी को निकालने के लिए लोग हजारों जोड़ लगा रहे हैं, हाथी निकल नहीं रहा। भगवान बुद्ध ने कहा, जाकर राजा से कहो हाथी लड़ाकू है, ऐसे नहीं निकलेगा, सबको वहां से हटा दे, रस्सी खोल दे और वह जो है लड़ाई वाला रणभेरी दूर में बजवावे कि हाथी के कान तक सीधे आवाज पहुंचे। उसका सोया हुआ वीरत्व भाव, शक्ति जो सो गई है वह सब जग जाएगी। शक्ति वीरत्व भाव जगेगा, हाथी अपने दलदल को चीर करके निकल जाएगा। सबको हटवा दिए, सब लोग दूर हट गए। लड़ाई वाला रणभेरी दूरी दूर में बजवाए। हाथी से देखा कि लड़ाई शुरू हो गई है, हम यहाँ फंसे हैं, मेरा स्वामी मेरी प्रतीक्षा करता होगा। बस एक बार वह वीरत्व भाव जो सोया हुआ था वह संस्कार जागृत हो गया और चिघारता हुआ हाथी दलदल को चीरता हुआ अपने स्वामी के पास पहुंच गया। उसी तरह हम मनुष्य का मन भी विषय रूपी दलदल में, विकार के दलदल में धंस गया, फंस गया है। संत महात्मा लोग आते हैं, अखिल भारतीय, जिला, वार्षिक, प्रांतीय, बिहार प्रांतीय, अनुमंडलीय, परमंडलीय, चाहे किसी भी नाम का सत्संग हो, उस सत्संग के माध्यम से आपका हमारा मन जो विषय के दलदल में धंस गया है, फंस गया विकारों में, अपने ज्ञान सुना करके आपके सोए हुए ज्ञान को, संस्कार को जगाते हैं कि आप भी दीक्षा लेकर के विषय के दलदल को चीर करके ये मंडूपी हाथी जो फंस गया है, आप संसार सागर से पार हो जाएं। सत्संग जो है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग सुनने से विवेक जगता है, परिमार्जित ज्ञान होता है। और विवेक किसको कहते हैं?